दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना। मुझे पता है कई बच्चों को एंजाइटी हो रही है, काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब आप लोग ये वीडियो सुनोगे सारी एंजाइटी, सारी परेशानी आज दूर हो जाएगी। और दोस्तों परेशान होने का रीजन आप नहीं हो, रेलवे उसने काम ही ऐसे करा है। आज साइंस के क्वेश्चन कम करे जबकि 20 क्वेश्चन आने चाहिए थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर टेक्नीशियन में जो 40 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें भी ऐसा कर दिया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूं, ये 6 महीने से, या मेरी साइंस बहुत अच्छी है और आरआरबी जेईई में 30 मार्क्स की आती है। और सर साइंस ऐसी है कि हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं, उसमें कम समय नहीं लगता। अगर मैथ्स रीजनिंग के ज्यादा आ जाएंगे तो सर मेरे तो टाइम ही उसमें लग जाएगा, मैं शायद सीबीटी 1 क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊं। बहुत अच्छा डाउट है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आरआरबी एएलपी का पेपर पैटर्न। ये होता है 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, लेकिन आज 7, 8 या 9 क्वेश्चन से आप लोगों को मिले। इसके पीछे कारण क्या है, चलिए। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो फाइनल नोटिफिकेशन था ना CN01/2025, जब सर इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है CBT 1 में 60 मिनट का समय मिलेगा, है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, टेंशन मत लो, है ना। चलिए, तो सर वहां पर लिखा हुआ है कि 60 मिनट का समय मिलेगा, है ना। क्वेश्चंस आएंगे 75, ठीक है। और सर साथ में ये लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, मैं ये दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। सर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा चलो, बढ़िया बात है ये तो। इससे पहले अगर बात करें, ये तो आप जो दे रहे हो एएलपी 2025 दे रहे हो, अगर 2024 का आप लोग नोटिफिकेशन खोल के देखोगे दोस्तों, उसमें भी ऐसा ही है। उसमें भी आप लोग जब ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे जो पुराना पिछले साल वाला 2024 वाला, तो उसमें भी आप लोग यही पाओगे, था तो उसमें भी नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है, इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन आते थे सब में क्लियर रहता था कि कितने क्वेश्चन आएंगे, और यही पैटर्न था और यही फॉलो हो रहा था। अब इसका मतलब तो दोस्तों रेलवे फिर मनमानी कर सकता है। कल को मान लो वो करंट अफेयर्स के 10 की जगह मान लो 50 क्वेश्चन दे देगा, फिर आप लोग क्या कर लोगे हैं। या मान लो दोस्तों साइंस के 20 की जगह अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन साइंस के दे दिए, मैथ्स के मान लो 4 ही दिए, रीजनिंग के 7 दे दिए, ऐसे मनमानी नहीं चलेगी ना। एक पेपर पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जैसे हर साल आपको पता है एएलपी का ये पैटर्न था, 2024 में भी उन्होंने लिखा नहीं था, बस ये लिख दिया था 4 सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन यही पैटर्न फॉलो हुआ था। और दोस्तों इस बार भी यही होना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने गड़बड़ कर दिया है। लेकिन आप लोग ये मान के मत चलिएगा दोस्तों, देखो एक शिफ्ट में हुआ है, हो सकता है किसी शिफ्ट में यार ये तो करंट अफेयर्स के दे देगा 40, या मान लो कोई मैथ्स के दे देगा 60। अगर किसी की मैथ्स वीक है तो वो तो गया काम से। और मान लो अगर मैथ्स रीजनिंग ही भर देगा तो बच्चे का कैलकुलेशन का समय ही निकल जाएगा, तो जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो लेके नहीं आ पाएगा, क्योंकि साइंस करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि इसमें जल्दी से बन जाते हैं। तो ये काफी गड़बड़ रही। अब आपकी बात पे आता है ना। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब आपकी बात पे आते हैं कि गुरुजी अगर टेक्नीशियन में या आरआरबी जेईई में कम हो गया, क्वेश्चंस कम आ गए साइंस के, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्यों हो जाओगे यार, 2 साल आपने, 1 साल इतने साइंस स्ट्रांग आपका इसलिए करवाया क्या। चलिए दोस्तों, ये टेक्नीशियन और आरआरबी जेईई में कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, उनकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। अभी इसलिए नहीं, अभी भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इस पे तो बिल्कुल पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखो टेक्नीशियन का जो आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे उसमें बड़े बड़े इन्होंने बिल्कुल लिख रखा है साफ साफ किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25 और जनरल अवेयरनेस के 10, साफ साफ लिख रखा है। एएलपी के नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख नहीं रखा, तो ये गड़बड़ कर दी। हालांकि दोस्तों पेपर पैटर्न फिक्स होना चाहिए, जैसे हर बार आता है, इस बार होना चाहिए था, है ना। कल को तो वो करंट अफेयर्स के डाल देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। तो एक आपका जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, गुरुजी अगर टेक्नीशियन में ऐसा कर दिया तो नहीं होगा, कारण साफ साफ लिखा हुआ है किसके कितने क्वेश्चन आएंगे, चाहे सेक्शन वाइज हो या ना हो, मिक्स हो, कैसे भी हो। 40 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे, 25 इसके देखने को मिलेंगे, रीजनिंग कितने देखने को मिलेंगे। सेम चीज सर आरआरबी जेईई में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, अगर इन्होंने गड़बड़ कर दी तो नोटिफिकेशन जब आप लोग देखोगे वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा साइंस के 30 क्वेश्चन है तो 30 ही आएंगे, कुछ नहीं हो सकता। एएलपी में इन्होंने क्यों गड़बड़ कर दी, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ नहीं था। हालांकि दोस्तों गड़बड़ ये नहीं करनी चाहिए थी यार। कितने, मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं साइंस पढ़ाता हूं, भाई उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो मैं साइंस पढ़ाऊं और मान लो 75 में से मान लो कल को 74 या 70 क्वेश्चन साइंस के दे दे, तो क्या मैं खुश होऊंगा कि नहीं। बच्चे का सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। मान लो अगर किसी का साइंस वीक है वो तो गया ना,
या मान लो किसी के, मैं तो बोल रहा हूँ मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यार बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन ही अगर आप लोगों के ऐसे डाल देंगे तो सिलेक्शन से आप दूर होगे। मिनिमम जो क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स चाहिए आपके उतने नहीं आ पाएंगे। रेलवे की भर्ती ऐसे कैसे बच जाएगी, अगले साल वो वापस दे देंगे। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पहले टेक्नीशियन और जेई के लिए तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों एएलपी। केवल एक शिफ्ट हुआ है, आप लोग उस पर यह मत लगाओ कि साइंस के क्वेश्चन कम आए या कुछ। हो सकता है दोस्तों अगली बार यार करंट अफेयर तो कुछ भी डाल सकते हैं, या तो मनमानी कर रहे हैं तो फिर करंट अफेयर्स भी कुछ भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं। ये किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इस बार इन पे एक्शन हो जाएगा, अगली बार बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेंगे कि किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन टेक्नीशियन और जेई के नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है दोस्तों। एक स्टूडेंट से ज़्यादा बुरा एक टीचर को लगता है, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ कि साल में 2 बार क्लास लेता हूँ और फिर ही हा 2 शायरी सुना के मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, तो मेरा इतना मन होता है कि यार बच्चे 20 में से 20 लेकर आए, 40 में से 40 लेकर आए, 30 में से 30 लेकर नहीं आए, तो मेरा भी तो दिल दुखेगा ना यार। तो आज मैं भी बहुत परेशान हुआ, लेकिन दोस्तों वो परेशानी आपकी भी जायज़ थी, लेकिन आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो टेक्नीशियन और जेई का भी एग्जाम अभी, एएलपी का भी अभी होगा, तो साइंस को बिल्कुल ऐसे वो मत कर देना कहाँ हवाओं में आके वो कर दो, ठीक है। तो मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो चलता रहेगा दोस्तों। कल आप लोगों का ये 5 होगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, फिर आप लोगों का जेई का और टेक्नीशियन का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मंडे से, ये तो अपनी कल सैटरडे यही, और मंडे से फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। 1000 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला चल रही थी, आई थिंक आपने 500-600 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए। अब ये आप लोगों का राउंड 2 चलेगा, ठीक है, ये चलेगा मंडे से। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। और दोस्तों टेंशन मत लो, अच्छे से अपने आप को तैयारी में जो होगा बढ़िया होगा। आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है और कुछ भी नहीं है। ये मैं आज के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हो गए, अपनी तैयारी से बाधित हो रहे हैं। अरे अपनी तैयारी पे ध्यान दो। आपका एएलपी का एग्जाम है मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फिर उसके बाद में जेई का है, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन का है, ग्रुप डी की अभी आंसर की आएगी। कहां उलझ रहे हो, अभी लगा दो अगले 15-20 दिन जो आप लोगों के अपनी तैयारी में, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप अपना जो भी फीडबैक हो नीचे जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।